चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस टेस्ट के फर्स्ट राउंड में इन सभी लोगों को ये मिशन दिया गया था कि इन लोगों को अपने ओपोनेंट से फाइट करके उनके बैचेस को हासिल करना है और जिस पर्सन के पास 5 बैच होंगे वही इस टेस्ट को क्लियर कर पाएगा। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट्स के मैच को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अयुन सच में काफी ज्यादा काबिल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है सर आपको यूनिबुक को भी देखना चाहिए। तो ये सुनकर वो सभी लोग यूनिबुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं और हम दिखाया जाता है कि यूनिबुक अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहा होता है और उसने उन सभी लोगों के बैचेस को ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम वहाँ पर डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ होता है और वो स्क्रीन के ऊपर किम को ही तलाश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया, ये मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा। कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है शिट आखिर ये बेवकूफ इस ए रैंक अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक अवेकनर और किम दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये देखकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है, अगर ये पहले टेस्ट में ही हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बेवकूफ को इस पर्सन से फाइट करने की जरूरत ही क्या थी, इसका लेवल सी है और इसे सी लेवल के लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से बहुत आसानी से उनके बैचेस को ले सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया है। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन किम के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है कचरे कहीं के आखिर तुम किस मट्टी से बने हो, तुम अपनी इस वीक स्किल के जरिए कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आखिर अब तक कैसे डटे हुए हो और तुमने तो मेरी आयरन स्किन को भी तोड़ दिया। लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किम की पावर भी इंक्रीज हो गई होती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किम इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है क्योंकि किम की स्किल प्रीडेशन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किम को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल उस वक्त एक्टिवेट हुई थी जब उसकी जान खतरे में थी और अगर किम अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो सकती है और इसी वजह से किम इस पर्सन से मार खा रहा है। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के फेस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हैं। और हम देखते हैं कि जब किम का पंच उस पर्सन को लगा होता है उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कमीने तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो जमीन पर गिर गया होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद किम ने उसके टोकन को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई लेकिन कोई बात नहीं, टोकन तो मिल गया। और इसी के साथ हमें डिप्टी मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाते हुए कहता है किम तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हारी फाइट देखकर तो मजा ही आ गया। और ये सुनकर उसके साथ खड़े जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है, ये आज इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। लेकिन हम डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं जानता था मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था वो बिल्कुल सच था और आगे चल के तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है किम तुम्हारा पहला टारगेट तो काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपने लिए किसी लो लेवल के पर्सन को सिलेक्ट करना। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बोल रहे होते हैं सर इस पर्सन को देखिए आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या यह सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किम असलियत में यूनिबुक के पास आ गया होता है जो कि पहले ही 100 से भी ज्यादा लोगों को हरा चुका होता है। जिसके बाद यूनिबुक बोलता है ओए लड़के तुम तो एक सी रैंकर हो ना, तो आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मैं तुम जैसे बहुत से लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किम हंसते हुए उस पर्सन को गाली देता है और बोलता है क्योंकि अब मैंने तुम्हें चूज कर लिया है तो अब तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर हम देखते हैं कि यूनिबुक ने अपनी लाइटनिंग पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ यूनिबुक के करीब आ रहा होता है। और
इसी वक्त किम अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट करके युनबुक को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि युनबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए किम के इस अटैक को रोक दिया होता है और वो बोलता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक क्योंकि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। और इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि किम युनबुक से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि युनबुक सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक ही कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बैट फाइट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए बहुत ही आसानी से मुझे हरा सकता है, इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक जहाँ पर खड़ा हुआ होता है वो अचानक से वहां से गायब हो गया होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक बहुत ही रफ्तार से किम के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग से किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन किम ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। जिसके बाद युनबुक किम को एक किक मारता है, लेकिन किम ने इसे भी डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ युनबुक किम के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किम इन अटैक्स को बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर युनबुक बोल रहा होता है, अब तुम कर क्या रहे हो? जब मुझसे फाइट करने के लिए आए थे जब तो बड़े जोश में थे, क्या हुआ? सारी हेगड़ी निकल गई। और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किम को लग गया होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर युनबुक काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़े पत्थर को बना लेता है और वो उससे युनबुक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन युनबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी वक्त युनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक धमाका करता है और वो किम को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी वक्त युनबुक जंप लगाकर आसमान में आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है, जिसके बाद वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने इस अटैक को देखकर युनबुक सोच रहा होता है, मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपने इस अटैक को एक ए रैंक के अवेकनर के ऊपर करता तो वो इस अटैक से ही मारा जाता, और ये तो सिर्फ एक सी रैंक का अवेकनर है, तो इसकी हालत क्या हुई होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ युनबुक सोच रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मेरे सामने कचरा है और इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, लेकिन एक पर्सन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो अयुन है और मुझे इस जगह पर सिर्फ अयुन से ही बचकर रहना है। और जब तक अयुन मेरे सामने नहीं आती मैं भी उससे फाइट नहीं करूंगा और इसीलिए इन लोगों के साथ मैं अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर युनबुक के सर पर लगा होता है, जिसकी वजह से उसके सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी साथ युनबुक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे ऊपर किसने अटैक किया है? और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किम ने किया होता है। और वो बहुत ही तेजी के साथ युनबुक के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और इसी वक्त किम एक बार दोबारा से युनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और किम ने असलियत में युनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से युनबुक को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। ऐसे के साथ किम हमें बता रहा होता है, मेरी स्किल स्टोन स्किन, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन युनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करूँ। और क्योंकि मेरी स्टोन स्किन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने स्टोन स्किन को यूज करते हुए अपने हाथ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे युनबुक के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर युनबुक भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन ये देखकर किम सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और वो इस पत्थर को बहुत ही तेजी से युनबुक में देखकर मारता है और किम के इस अटैक की वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और हम देखते हैं कि युनबुक अनकॉन्शियस हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये सच में कोई सी रैंक का वीकनर है? आखिर कोई सी रैंक का वीकनर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इसने एक एस रैंक के वीकनर को हरा दिया। और किम की ऐसी तारीफें सुनकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था ये लड़का सच में एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, लेकिन सच में मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक के अवेकनर को भी हरा देगा। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसने युनबुक के पास से 5 टोकन्स ले लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है, चलो मुझे टोकन्स तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब मुझे सिर्फ टेस्ट के खत्म होने का वेट करना है और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा मैं बहुत आसानी से पास हो जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल्स के साथ किम के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन किम ने बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉच कर लिया होता है और ये अटैक सीधा जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आइस की पावर तो अयुन के पास है, कहीं उसने तो मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। और इसी वक्त किम देखता है कि आसमान के ऊपर
एक बहुत ही बड़ी आइस फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर एक शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और वह शील्ड किम के बिल्कुल ऊपर ही बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो किम को भी अपने अंदर कवर कर लेती है। और हम देखते हैं कि किम उस जगह के अंदर कैद हो गया होता है और अब बाहर से किसी भी पर्सन को इस शील्ड के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इस शील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के पास अयुन आ गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रही होती है, जिसे देखकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अयुन यहाँ पर क्यों आई है। और वह सोच रहा होता है आखिर अयुन ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या ये मुझसे फाइट करना चाहती है। लेकिन इसी वक्त अयुन बोलती है कि मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने ली को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन जो इंसान जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी पावर को सिर्फ वायलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है अयुन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलती है अगर तुम ली को भी हरा सकते हो तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, तो चलो ठीक है हम दोनों ही फाइट करते हैं। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन अयुन किम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसकी वजह से किम अपनी शैडो स्किल को यूज करते हुए वहां से गायब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन आसमान पर एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके आसमान से जमीन पर बर्फ को थ्रो करना स्टार्ट कर देती है और ये बर्फ जब किम को लगी होती है तो किम अयुन को साफ नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से किम सोच रहा होता है शिट मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने इस पूरे एरिया को ही शील्ड में कवर कर दिया है और यहाँ पर मेरी शैडो स्किल भी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मुझे तलाश कर सकती है। लेकिन इसी वक्त अयुन किम के पास आ गई होती है और वो उसके फेस पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से किम वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है उस दिन स्कूल में मुझे लगा था कि ली ने तुम्हें बुली किया है, लेकिन असली बुली तो तुम हो, जिसकी वजह से ली अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो किम के ऊपर दोबारा से अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर रही होती है और ये अटैक सीधा जाकर किम को लग रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और अयुन बोल रही होती है किम तुमने अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए मुझे तुम्हें यहीं पर रोकना होगा ताकि तुम आगे से अपनी पावर्स को यूज ना कर पाओ। और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद अयुन किम से बोलती है किम मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम इस मैच को यहीं पर छोड़ देते हो और अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करवा लेते हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा हार्म नहीं करूंगी और मैं स्कूल में भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी कि तुमने इलीगल तरीके से अपनी पावर को यूज किया है। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें हरा कर इस मैच से निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अयुन को गाली देते हुए बोलता है आखिर तुम होती कौन हो मुझे इस मैच से निकालने वाली। तो ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है कि मैंने ही अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या तुमने कभी देखा कि ली ने कितनी मर्तबा अपनी पावर को इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी किसी पर्सन ने उसे नहीं रोका। और इसी के साथ किम बोलता है और हाँ मैं इस मैच से निकलने वाला नहीं हूँ, अगर तुम मुझे इस मैच से निकालना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो ये सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है तो ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर के साथ वहाँ पर एक बहुत ही बड़े हैमर को बना लिया होता है और इसी के साथ वो किम से बोलती है किम मैं चाहती थी कि तुम आराम से इस मैच में से चले जाओ, लेकिन अब शायद मुझे अपनी पावर को यूज करना ही होगा। और हम देखते हैं कि अयुन की ऐसी पावर को देखकर किम सोच रहा होता है मेरी इस वक्त जितनी भी स्किल्स है उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही है। मेरी जो स्टोन स्किन है मैंने उसका आज बहुत ही ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से अब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। और बात रही मोनार्च हर्ट की तो वो इस वक्त मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि उसके जरिए तो सिर्फ मैं अपनी पार्टी मेंबर्स को ही बूस्ट कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में मेरी स्किल प्रीडेशन वो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और अगर मैंने प्रीडेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी को ही इंजर्ड कर लूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागते हुए अयुन की तरफ आना स्टार्ट हो गया होता है और वह सोच रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल रह गई है और मैं सिर्फ इसी का यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अयुन भी किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अयुन की जो शील्ड होती है वो भी टूट गई होती है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस धमाके को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इस शील्ड के अंदर हुआ क्या था, आखिर इनमें से जीता कौन है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन जमीन पर पड़ी हुई होती है और किम वहीं पर खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में किम ने भागकर अयुन को गले लगा लिया था और इसी वक्त उसने अपनी स्किल पैरालाइसिस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अयुन की बॉडी को पैरालाइज कर दिया है और अब किम इस मैच को जीत चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जितना भी एरिया होता है वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पर ऐलान करके सभी लोगों को बताया जाता है इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है और जितने भी लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद हैं वो सभी इस टेस्ट को पास कर चुके हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट में इंजर्ड हुए थे उन सभी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है और वो सब लोग जिन लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद थे उन सभी को पास कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ बताया जाता है कि अयुन के पास कोई भी स्टार नहीं था, लेकिन अयुन क्योंकि एक एस रैंक अवेकनर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसे भी पास कर दिया गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम किम को देखते हैं जिसने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और अब वो मुकम्मल तौर पर हील हो गया होता है और वो उस जगह से चलता हुआ जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यकीन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सी रैंक के अवेकनर ने एक बी रैंक और 2 एस रैंक के अवेकनर्स को हराया है। क्या ये पर्सन सच में कोई सी रैंक का अवेकनर है या फिर किसी पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं है? और कुछ लोग कह रहे होते हैं मुझे तो लगता है कि ये पर्सन एक एस रैंक का अवेकनर है, वरना कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलते हुए सोच रहा होता है यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, वरना जैसे मेरी हालत थी उसमें तो चलना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि किम को ही गालियां दे रहा होता है, तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनबुक होता है जिसने किम के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन किम भी अपनी स्टोन स्किन के जरिए इस अटैक को रोक देता है और वो बोलता है युनबुक आखिर तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, वरना कोई भी पर्सन मुझे नहीं हरा सकता। और वो किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो सभी युनबुक को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस चीज पर डाउट होता है कि किम ने युनबुक को हराया है। लेकिन युनबुक उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कमीनो अपनी बकवास बंद करो, ये हम दोनों का मामला है और हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग उसे चीयर कर रहे थे वो उन सभी को ही लाइटनिंग के झटके दे रहा होता है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है बेवकूफ आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम हम दोनों को यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन ये सुनकर युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से उस ट्रिक को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दूंगा और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लाइटनिंग पावर होती क्या है। और वो किम के ऊपर एक बार दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है जिसकी वजह से युनबुक जमीन के अंदर धंस गया होता है और युनबुक वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लेकिन इस ग्रेविटी के अंदर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर कोई पर्सन बोलता है वाओ तुम अब भी खड़े हो, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक रियल एस रैंक हंटर है जो कि हंटर एसोसिएशन का एक बड़ा ऑफिसर है और इसे यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका नाम तो पार्क सकजिन है। लेकिन इसी के साथ वो एस रैंक हंटर बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, हंटर का टेस्ट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए? लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इन सब बच्चों के ऊपर इक्वल यूज किया है, लेकिन ये लड़का अभी भी खड़ा है जबकि सभी लोग जमीन पर गिरने के बाद अनकॉन्शियस हो गए हैं। और वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, चलो इस लड़के की स्किल्स को टेस्ट करके देखते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया होता है किम के नीचे का फ्लोर भी टूट गया होता है और किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और किम सोच रहा होता है शिट आखिर ये पर्सन मेरे ऊपर अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन एक डबल एस रैंक हंटर बन गया था और बहुत ही पावरफुल एस रैंक हंटर्स भी इससे फाइट करने से डरते थे। लेकिन इसी के साथ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है वाओ तुम तो अभी भी खड़े हो, अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर कोई पावरफुल हंटर भी होता तो वो शायद अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता, लेकिन तुम इतने ज्यादा प्रेशर में भी खड़े हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो क्यों ना मैं अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। और वो अपनी पावर को थोड़ा सा और इंक्रीज करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन उस हंटर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर पार्क क्या आप पागल हो गए हो, आखिर आप एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर को यूज कैसे कर सकते हो? और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में एक डॉक्टर होता है और वो चिल्लाकर बोलता है मिस्टर पार्क हमने अभी इन बच्चों को ट्रीट किया था लेकिन आपने इन सभी की हालत दोबारा से खराब कर दी है। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है अरे माफ करना, मैं तो बस जरा सा इन बच्चों की स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। तो ये सुनकर उस डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या आप इनकी स्किल्स को टेस्ट कर रहे थे, क्या हंटर का टेस्ट इन लोगों के लिए काफी नहीं था? तो ये सुनकर पार्क बोलता है अच्छा ठीक है अब बस भी करो। और वो किम से बोलता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो किम उसे अपना नाम बताता है। तो किम का नाम सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये वही लड़का है जिसने युनबुक और अयुन को हराया था? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए सोच
रहा होता है इंटरेस्टिंग, जिसके बाद वो किम के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बच्चे मुझे लगता है हमारी आगे मुलाकात जरूर होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लो। बताया जाता है कि स्टूडेंट्स सेकंड टेस्ट के लिए अचके होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टल्स मौजूद होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आखिर यहाँ पर ये इतनी ज्यादा पोर्टल्स कैसे खुले हुए हैं? कहीं ये पोर्टल्स किसी डंजन के पोर्टल तो नहीं है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एस रैंक हीरो पार्क संगजिन भी आया हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये पोर्टल्स कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है बल्कि ये डंजन्स के पोर्टल हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका सेकंड टेस्ट ये है कि आप लोगों को डी रैंक की डंजन में जाकर उस डंजन को क्लियर करना है। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या हमें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पे रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी? तो पार्क उन्हें बताता है, जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, यहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की टीम बना दी गई है और हर टीम में 5 पीपल्स मौजूद है। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ एक सुपरवाइजर भी मौजूद होगा और इसी के साथ हमारी तरफ से आप लोगों को वेपन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे सुपरवाइजर्स आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि आप लोगों को मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट करनी है। इसलिए अब आप सभी लोग इन पोर्टल्स के अंदर चले जाइए क्योंकि अंदर आप लोगों की टीम आपका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि फर्स्ट टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? तो इसका मकसद यही था कि उन तमाम स्टूडेंट्स को चूज किया जाए जो काफी ज्यादा बहादुर हो और वो अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने से बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन इसी वक्त किम हमें बताता है कि एक चीज जो इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है वो ये है कि आज इन डी रैंक्स की डंजन में से किसी एक डंजन के अंदर एक नई एस रैंक की डंजन ओपन होने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी और वो उस डंजन में जाने वाले तमाम लोगों को मार डालेगी। और इसी के साथ किम हमें बताता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे याद है कि जिस दिन हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट हुआ था तो हंटर के सेकंड टेस्ट में हंटर्स को एक डी रैंक की डंजन में एक डबल डंजन मिली थी जो कि असलियत में एक एस रैंक की डंजन थी और उसे क्लियर करना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ एक पोर्टल के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इन तमाम हंटर्स को इस बारे में बताता भी हूँ तो कोई भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और जब वो डंजन अपीयर होगी तो सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मुझे इस बारे में पहले ही कैसे पता था और इस तरह से मैं ही प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं सिर्फ अपने काम से ही काम रखूं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है जिन्हें वो डंजन मिलने वाली है क्योंकि वो सभी लोग उस एस रैंक की डंजन में मरने वाले हैं। मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद किम उस पोर्टल के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम जब उस पोर्टल के अंदर आया होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें किम के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है किम इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और इसी वक्त वो सुपरवाइजर बोलता है, तो ठीक है, तुम लोग अब 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हो और अब हम लोग इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे चल सकते हैं। लेकिन किम हमें बताता है इस पर्सन का नाम माडॉक है जो कि एक ए रैंक हंटर है और यही वो पर्सन है जिसकी टीम ने उस एस रैंक की डंजन को तलाश किया था और ये सभी उस डंजन में मारे गए थे। और इसी साथ किम सोच रहा होता है, लगता है आज तो मैं कंफर्म मरने वाला हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के टीम मेंबर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो काफी आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तो ये देखकर उनका सुपरवाइजर भी उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम लोगों की बढ़ती हुई प्रोग्रेस को देखकर मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बनोगे। तो ये सुनकर किम के टीम मेंबर्स बोल रहे होते हैं, अरे सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से इसी वजह से हरा पाए क्योंकि आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी और अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद इन्हें हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन हम वहाँ पर किम को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, आखिर मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब क्यों है? क्या सच में मुझे यही टीम मिलनी थी? मुझे सही से याद है जिस टीम ने उस डबल डंजन को डिस्कवर किया था वो और कोई नहीं बल्कि सुपरवाइजर माडॉक की ही टीम थी। और मुझे इतना ज्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि जब टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद भी ये टीम डंजन से वापस नहीं आई थी तो इस टीम को तलाश करने के लिए काफी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स आए थे लेकिन उन्हें सिर्फ माडॉक की ये रिंग ही मिली थी। और हमें माडॉक की इस रिंग के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिंग है और इस रिंग की स्पेशल ट्रिक ये है कि इस रिंग को पहनने से यूजर की तमाम स्टैट्स एक ही बार में 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद कि मैं सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इन्हें उस डबल डंजन को तलाश नहीं करने दूंगा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीम मेंबर्स अपने सुपरवाइजर से बोलते हैं, सर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं? और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में 2 रास्ते आगे होते हैं। और इसी के साथ माडॉक सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है और माडॉक कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे बोलता है, मुझे
लगता है कि हमें राइट साइड से चलना चाहिए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ चला गया होता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सुपरवाइजर किम को आवाज लगाता है और वो बोलता है, बच्चे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? डेंजर में इस तरीके से अकेले कहीं पर जाना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, अभी यहीं पर रुक जाओ क्योंकि हमने इस साइड को चूज नहीं किया है, हमें दूसरी साइड से जाना है। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर मुझे लगता है कि हमें इस साइड से चलना चाहिए क्योंकि यही सही रास्ता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इन लोगों ने राइट साइड को डिसाइड किया है और अगर ये लोग राइट साइड पर गए तो ये लोग उस एस रैंक डंजन के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागता हुआ एक खाई में जंप कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, किम कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम इतनी तेजी में कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? तो किम बोल रहा होता है, सर नहीं, मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है और हमें यहीं से जाना चाहिए। लेकिन वो सुपरवाइजर किम को आवाजें लगा रहा होता है लेकिन किम इसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो बहुत ही तेजी से सीधा ही भागता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है अब हम लोगों की जान बच जाएगी क्योंकि ये लोग जिस रास्ते को चूज करने वाले थे मैंने उसे चूज नहीं किया है और हम लोग एक दूसरे रास्ते से आगे आए हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक से स्टॉप हो गए होते हैं और सभी लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में उन्हें उस एस रैंक की डंजन के पास ही ले आया होता है। और सभी स्टूडेंट्स इस पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं, सुपरवाइजर आखिर ये क्या है? क्या ये भी एक पोर्टल है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि हम तो पहले ही एक डंजन के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों को यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता था लेकिन मैं खुद ही इन्हें इस डंजन के पास ले आया हूँ। इसी वक्त हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सुपरवाइजर मुझे लगता है कि हमें चलकर इसे चेक करना चाहिए। तो ये सुनकर किम उन लोगों पर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये भी एक पोर्टल है? इसका साफ मतलब यही है कि यहाँ पर एक और डंजन मौजूद है, इसलिए हमें फौरन से इस जगह से वापस चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये एक हाई रैंक की डंजन हो। तो ये सुनकर सभी लोग बस सुपरवाइजर की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन वह सुपरवाइजर बोलता है, किम ने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है कि ये एक डबल डंजन हो लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और जहाँ तक रूल्स में बताया गया है कि अगर हमें कभी भी किसी डंजन के अंदर कोई डिफरेंट टाइप का पोर्टल मिल जाए तो हमें इस बारे में फौरन से एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना है और हमें उस पोर्टल के अंदर नहीं जाना है। तो ये सुनकर किम खुश हो गया होता है और सोच रहा होता है, शुक्र है शायद अब हम लोग बच जाएंगे। लेकिन इसी वक्त मार्डॉक बोलता है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे लगता है हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है लेकिन ये तुम लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि इस जगह पर हमें ट्रेजर्स भी मिल जाए। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो? हमें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें यहाँ से वापस चलकर इस बारे में एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, शट अप, क्या कहा तुमने? रूल्स को फॉलो करना चाहिए? क्या तुम भूल गए हो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन तुम ही थे जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया और हमने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ रहो और कहीं पर भी अकेले मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम ही वो पर्सन थे जिसकी वजह से हम इस डंजन के पास आए हैं। और ये सुनकर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, किम सच में काफी ज्यादा रूड है और इसने यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि किम ने फर्स्ट टेस्ट में 2 एस रैंक के अविकनर्स को हराया था और शायद अब इसे लगता है कि कोई भी इसके लेवल का नहीं है। और इसी के साथ वो किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर किम सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन ये सब तो ट्रेजर्स का सुनकर पागल ही हो गए हैं। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस पोर्टल की दूसरी तरफ कोई ट्रेजर नहीं बल्कि इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। जिसके बाद मार्डॉक बोलता है, तो ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं। तो किम काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, पहाड़ में जाओ तुम सभी लोग, मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोग इस पोर्टल के अंदर जाओ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्डॉक ने अपनी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डाला होता है। जब मार्डॉक उस पोर्टल के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो पोर्टल एक्टिवेट हो गया होता है और वो पोर्टल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर आखिर ये किस तरह की जगह है? क्या ये सच में कोई डंजन भी है या नहीं? लेकिन इस जगह को देखकर तो मार्डॉक भी काफी ज्यादा हैरान था और हम देखते हैं कि उनसे काफी ज्यादा दूर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति खड़ी हुई होती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी वक्त उस मूर्ति के आसपास काफी ज्यादा स्मोक आना स्टार्ट हो गई होती है जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, सर आखिर क्या बात है, आप हमें बता क्यों नहीं रहे? क्या ये सच में कोई डी रैंक की डंजन है? आखिर ये प्लेस इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है?
लेकिन इसी वक्त किम उन लोगों से बोलता है क्या तुम लोग कुछ देर खामोश नहीं रह सकते। तो ये सुनकर मर्डॉक बोलता है किम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम दोबारा से सभी लोगों से रूड तरीके से बात कर रहे हो। तो ये सुनकर किम बोलता है फिक्र मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्मोक में से 2 सोल्जर्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं ये तो डेथ नाइट्स है। और इसी वक्त मर्डॉक सभी लोगों से बोलता है सभी लोग जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ, हमें इनसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ नाइट्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मर्डॉक ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा लावा को इन डेथ नाइट्स के पैरों में भेज दिया होता है और इसी वक्त वो उस लावा को क्रिस्टल्स में चेंज करके उन डेथ नाइट्स को इन क्रिस्टल्स में फंसा देता है। जिसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स से बोलता है स्टूडेंट्स एक साथ इनके ऊपर अटैक करो, हमारे पास यही चांस है और हम इन्हें मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो एक साथ इन डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं और इन सभी ने इन डेथ नाइट्स को मार दिया होता है। और इन डेथ नाइट्स के मरने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो गए होते हैं और उनमें एक लड़की बोल रही होती है मैंने सुना है कि डेथ नाइट्स की पावर एक ए रैंक के अवेकनर की जितनी होती है। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा लड़का बोल रहा होता है सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमने आज 2 ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है अगर यहाँ पर इसी तरह के कुछ और डेथ नाइट्स भी होते तो हम उन्हें काफी आसानी से हरा सकते थे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन के पीछे से कुछ और डेथ नाइट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 4 और डेथ नाइट्स आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। और एक स्टूडेंट बोल रहा होता है क्या अब हमें इनसे भी फाइट करनी होगी। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम इन डेथ नाइट्स की बॉडीज को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये डेथ नाइट सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर सच में ये डेथ नाइट्स ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं तो ये लोग इतने ज्यादा वीक क्यों हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट्स को हरा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त मर्डॉक देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डेथ नाइट्स आगे होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है हम यहाँ पर जितने डेथ नाइट्स को मार रहे हैं हर बार उनके डबल डेथ नाइट्स यहाँ पर वापस आ जाते हैं और हमें उनसे भी फाइट करनी पड़ती है। और इसी के साथ वो वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को देखता है जिनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि ये सभी काफी देर से लगातार फाइट कर रहे हैं और ये सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। और मर्डॉक सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किम आ गया होता है और वो बोलता है सुपरवाइजर मर्डॉक मुझे लगता है मैंने किसी चीज के बारे में पता लगा लिया है। तो ये सुनकर मर्डॉक उससे पूछता है आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है। लेकिन इसी के साथ वो जब किम को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि किम इस वक्त बिल्कुल ठीक होता है और वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा होता। और मर्डॉक सोच रहा होता है ये तब से हम सभी लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रहा है, लेकिन इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जरा भी थका हुआ है। और इसी के साथ मर्डॉक सोच रहा होता है हम लोग इन मॉन्स्टर से इतनी देर से फाइट इसी वजह से कर पाए हैं क्योंकि किम बहुत ही देर से हम सभी की पावर्स को बूस्ट कर रहा है और अगर किम यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग शायद बहुत ही पहले ही मर गए होते। जिसके बाद मर्डॉक बोलता है किम आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है मुझे बताओ। तो किम बोलता है सर मुझे लगता है यहाँ पर ये जो डेथ नाइट्स है ये लोग असली नहीं है और हम लोग तब से जिन चीजों से फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो ये सुनकर मर्डॉक और सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये सभी एक इल्यूजन है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हम किम को देखते हैं जो कि जाकर वहाँ पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम लोगों को शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। और इसी वक्त वो अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट करता है और उसने इस स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। जिसके बाद किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उन तमाम डेथ नाइट्स की तरफ चला गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट्स किम के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किम तो होता ही नहीं है और हम देखते हैं कि किम तो वहाँ से जंप करके बहुत ही तेजी के साथ उनसे आगे निकल गया होता है और किम असलियत में उस बड़ी मूर्ति के पास ही जा रहा होता है। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस मूर्ति की तरफ थ्रो कर देता है और जैसे ये स्वॉर्ड उस मूर्ति में लगी होती है वो मूर्ति वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो नाइट्स जो कि किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इल्यूजन के जरिए जो भी जगह बनी हुई थी वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और वो सारी जगह दोबारा से एक डंजन में चेंज हो जाती है। जिसे देखकर वो तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं किम ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो सच में सिर्फ एक इल्यूजन है। इसके बाद किम उन सभी लोगों के पास वापस आ जाता है और वो उन्हें बता रहा होता है ये सिर्फ एक ट्रैप था जो कि हम लोगों के लिए सेट किया गया था और जिन चीजों से हम तब से फाइट कर रहे
थे वो सिर्फ इल्यूजन था जो कुछ टाइम बाद डबल होता जा रहा था। तो ये सुनकर उन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हम तब से सिर्फ एक इल्यूजन से फाइट कर रहे थे, अगर सच में ये सब एक इल्यूजन था तो हम सब इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ मार्डॉक बोलता है, सभी लोग खामोश हो जाओ। और वो बोलता है, किम जैसे तुमने बताया है कि ये एक ट्रैप था, तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे भी कोई पावरफुल एनिमी है जो हमारा वेट कर रहा है। तो ये सुनकर किम बोलता है, मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, किम आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेथ नाइट्स असली नहीं है बल्कि हम तब से इल्यूजन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो किम बोलता है, मुझे इस चीज का अंदाजा तब हुआ था जब मैंने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इन ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया। लेकिन असलियत में एक ए रैंक का डेथ नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसे हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये इल्यूजन खत्म हो गया है इसीलिए अब हमारा सामना रियल डेथ नाइट से होने वाला है। तो ये सुनकर मार्डॉक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें यहाँ से चलते रहना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस डंजन में आगे चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी के साथ मार्डॉक सोच रहा होता है यहाँ पर तमाम टीम मेंबर्स की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि इन इल्यूजन्स के साथ फाइट करने की वजह से हम सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और हमारी होप सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है और वो है इस डंजन का एग्जिट। अगर किसी तरीके से हम लोग इस डंजन के एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं तो शायद हम लोगों की जान बच जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए एक जगह पर पहुंच गए होते हैं और मार्डॉक बोलता है, मुझे लगता है हमने डंजन के एग्जिट को तलाश कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, सर आपको क्या सच में लगता है कि ये इस डंजन का एग्जिट है? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। तो मार्डॉक बोलता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, अगर हमें इस डंजन में से निकलना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि मार्डॉक इस दरवाजे को ओपन कर देता है और जैसे ये दरवाजा ओपन हुआ होता है मार्डॉक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि सामने ही एक डेथ नाइट बैठा हुआ होता है जिसे देखकर ये स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आखिर ये क्या है? यहाँ पर तो एक डेथ नाइट मौजूद है। तो उसका साथी बोलता है, ओए फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक है, हम इसे आसानी से हरा देंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लाइट्स क्रिएट होती हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेथ नाइट्स मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा फायर्स एक्टिवेट हो गई होती हैं जिसकी वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ ही नाइट्स मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है। और यार जब ये लाइट ओपन हुई होती है तो सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक लगता है क्योंकि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और एक पर्सन घबराते हुए मार्डॉक से बोल रहा होता है, सर आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट मौजूद है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सामने ही डेथ नाइट्स का किंग बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है, तो कमजोर ह्यूमंस फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, तो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो। और इसी वक्त वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स को जोर से जमीन में मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त कुछ नाइट्स चलते हुए इन तमाम लोगों के पास आगे होते हैं और एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इन लोगों की तरफ पॉइंट कर देता है और ये देखकर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अब इस चीज का क्या मतलब है? क्या ये लोग हमसे 1-on-1 फाइट करना चाहते हैं? अगर हम लोगों की 1-on-1 फाइट हुई तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा था कि हमें इस दरवाजे को ओपन ही नहीं करना चाहिए था। शिट, हमें यहाँ से भागना होगा। तो ये सुनकर किम चिल्लाकर बोलता है, नहीं कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा, सभी लोग रुक जाओ, हमारा मकसद इन लोगों से फाइट करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इस जगह से बाहर निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उन लोगों की बात नहीं सुनते और वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसी साथ वो चिल्ला रहे होते हैं, तुम लोग सच में पागल हो गए हो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो ये डेथ नाइट्स हमें मार डालेंगे और हम मरना नहीं चाहते। लेकिन इसी वक्त वो स्वॉर्ड नाइट अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश इन लोगों की तरफ लगाता है और इस स्लैश को मार्डॉक और किम ने तो डॉज कर लिया होता है लेकिन ये स्लैश सीधी जाकर इन तीनों स्टूडेंट्स को लगती है और ये तीनों स्टूडेंट्स यहीं पर मारे जाते हैं जिसे देखकर मार्डॉक और किम काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर मार्डॉक से बोलता है, सर मैं इन डेथ नाइट से फाइट करता हूँ, आप जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई तरीका तलाश कीजिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्डॉक अपनी पावर को यूज करके किम को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस जगह पर एक पत्थर की दीवार बना देता है। तो ये देखकर किम चिल्लाकर बोलता है, सुपरवाइजर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त मार्डॉक चिल्लाते हुए किम से बोलता है, शट अप, जल्दी करो और निकलो यहाँ से, मुझसे जब तक हो सकेगा मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी करो और उस जख्मी लड़की को लेकर यहाँ से निकलो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप करना क्या चाहते हो? तो ये सुनकर
सुनकर मार्डॉक बोलता है किम, मैं हमेशा से ही एक एस रैंक प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ एक सी रैंक का अविकनर था। बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं हमेशा ही मेहनत करता रहा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ एक ए रैंक का ही हंटर बन पाया हूँ। लेकिन मैंने देखा कि तुम भले ही एक डी रैंक के अविकनर हो, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ मार्डॉक के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो मार्डॉक भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस डेथ नाइट को वहीं पर मार डालता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए किम से बोलता है, किम जाओ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। सो प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेथ नाइट्स होते हैं उन सभी ने मार्डॉक के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इसी के साथ मार्डॉक अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सुपरवाइजर की ड्यूटी को ही कंप्लीट कर रहा हूँ और तुम्हारी जान को बचाना ये मेरा फर्ज है। और हम देखते हैं कि किम, जो कि मार्डॉक की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ वो वहाँ पर उस जख्मी लड़की को देखता है, लेकिन उस लड़की की पहले ही डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम के पीछे जो दीवार बनी हुई थी वो दीवार अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तमाम डेथ नाइट्स अब वहाँ पर आगे होते हैं और उन्होंने मार्डॉक को भी मार डाला होता है। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है, और वो ये होती है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट जिसने मार्डॉक को मारा होता है वो अपनी स्वॉर्ड को किम की तरफ पॉइंट कर देता है, और ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो किम को बता रहा हो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन इसी वक्त किम को वहाँ पर मार्डॉक की रिंग नजर आती है, और इस रिंग को देखकर किम सोच रहा होता है, ये तो मार्डॉक की रिंग है, अगर मैंने इस रिंग को हासिल कर लिया तो हो सकता है कि मैं अपनी स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाऊं। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से भागकर उस रिंग को उठा लेता है। और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन रहा होता है, और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, प्लीज मैं प्रेयर करता हूँ कि मेरी स्किल प्रीडिएशन एक्टिवेट हो जाए। और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन लेता है, और जैसे ही किम ने इस रिंग को पहना हुआ होता है हम देखते हैं कि उसमें से कुछ लाइटनिंग निकलना स्टार्ट हो गई होती है। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी डेथ नाइट्स ने भी किम के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त किम की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ उस किंग को कोई पावर महसूस होती है, और वो बोलता है, आखिर ये कैसी पावर है, किसी इंसान के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपने जिस इक्विपमेंट को पहना है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना तमाम स्टैट्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, और आपकी स्किल प्रीडिएशन के ऊपर जो सील लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है, और अब आप अपनी स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था वो किम के खतरनाक ऑरा की वजह से वहीं पर मारे जाते हैं। और इस वक्त किम की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन इसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन किम अपने लेफ्ट हैंड को सामने करते हुए अपनी स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर देता है, और वो मॉन्स्टर्स को भी वहीं पर मार डालता है। और हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को उठा लिया होता है, और वो बहुत ही तेजी से इन मॉन्स्टर्स की तरफ भागता हुआ जा रहा था। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है तो मुझे इन मॉन्स्टर्स से फाइट करनी होगी, और मेरी स्किल प्रीडिएशन उसे यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को डिवोर करने में 10 सेकंड्स लग रहे हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया होता है, और किम इस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, प्रीडिएशन के एक्टिवेट होने के बाद मैं इन मॉन्स्टर से काफी आसानी से फाइट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी माना के खत्म होने से पहले इन मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किम के ऊपर किसी चीज के साथ अटैक कर दिया होता है, जिसे किम ने भी अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल उड़ रही होती है। और जब ये धूल खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाले के साथ अटैक किया था, लेकिन किम ने इस भाले को सही वक्त पर डॉज कर लिया था। और किम बोल रहा होता है, आखिर मेरे ऊपर इतना पावरफुल अटैक किसने किया था, यहाँ पर तो कोई भी इतना पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर सके। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि उसके सामने ही इन तमाम डेथ नाइट्स का किंग खड़ा हुआ होता है, और इसी वक्त किम उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस किंग मॉन्स्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो काफी ज्यादा भालों को एक साथ एक्टिवेट करके उन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो इन भालों के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, और हम किम को देखते हैं जिसे इन अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो फिर
भी इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, जिसके बाद किम अपनी स्किल प्रीडेशन से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किम ने अपने डेंटिकल्स के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था और ये डेंटिकल्स भी उस किंग को पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो किंग अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के डेंटिकल्स को काट डालता है और ये देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वो आसमान से सीधा आकर जमीन पर गिर रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर इस मॉन्स्टर ने प्रीडेशन स्किल को कैंसिल कैसे कर दिया। और इसी वक्त किम बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर लगा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किंग मॉन्स्टर भी किम के पास आ गया होता है और उसने अपने पैर को किम के सर के ऊपर रखा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मैंने आज तक जितने भी इंसानों से फाइट की है तुम उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन यही तुम्हारी लिमिट है। जिसके बाद किंग मॉन्स्टर बोलता है इंसान मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जो पावर है वो कोई नॉर्मल पावर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी लैंग्वेज को कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन तुम मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। इसका साफ मतलब यही है कि किसी हम जैसे बीइंग ने इस पावर को तुम्हें दिया है। तो अब मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें इस पावर को दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किम उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम तो काफी ज्यादा ढीठ हो, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं बताने वाले। और इसी वक्त वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि किम के ऊपर एक काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है अगर तुम मेरी पावर्स को ऐसे ही रेजिस्ट करते रहे तो तुम एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ये पावर दी है। और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी वक्त किम अपने कॉन्शियस माइंड में चला गया होता है और किम देखता है कि उसके सामने वही ट्रिपल एस रैंक बॉस मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये मॉन्स्टर आखिर ये यहाँ पर क्यों है। लेकिन इस वक्त किम देखता है कि वहाँ पर उसके वो तमाम टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि इस डंजन में मर चुके हैं। और इस वक्त किम के पीछे ही डेथ नाइट का किंग भी आ गया होता है, जिसे किम ने भी महसूस कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये प्रीडेशन है क्या, आखिर ये किस तरह की स्किल है, क्योंकि पूरे अर्थ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इन मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज को समझ पाए। तो आखिर क्यों, आखिर ये प्रीडेशन स्किल इतनी ज्यादा यूनिक क्यों है और मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं को डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो किम को यहीं पर मारने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है क्या यही मेरा एंड है, लेकिन अगर ये मेरा एंड है तो किंग ने अपनी पावर्स को मुझे क्यों दिया। लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैंने तुम्हें चूज किया है, क्या तुम भूल गए हो। और इसी वक्त किम देखता है कि उसके सामने ही किंग मौजूद होता है जो कि किम की तरफ ही आ रहा होता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम जानते हो तुम इतने ज्यादा वीक क्यों हो, क्योंकि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम्हें अपने आप को चेंज करना ही क्यों है। चलो बस भी करो, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम जो कि बेहोश हो गया था वो अचानक से अपनी आईज को ओपन करता है और इसी के साथ डेथ नाइट बोल रहा होता है लड़के मुझे लगता है कि तुम मेरा कोई भी जवाब नहीं देने वाले, इसलिए मुझे भी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े डेंटिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इन डेंटिकल्स ने वहाँ पर मौजूद डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो डेंटिकल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो काफी आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और ये देखकर इन डेथ नाइट्स का किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और किम ही इन डेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है इंसान क्या तुम मरने से पहले आखिर स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर किंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से भी किम को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और उससे बताया जा रहा होता है आपकी स्ट्रेंथ और आपका स्टैमिना पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और किम की ऐसी बढ़ती हुई पावर को देखकर वो स्केलेटन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस इंसान की पावर अचानक से बढ़ती क्यों जा रही है, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। और इसी वक्त वो बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और ये किंग जब किम के ऊपर ये अटैक करता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन इस वक्त वो
किंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपने लेफ्ट हैंड की मदद से ही इस मॉन्स्टर की इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर तुमने मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया। लेकिन इसी वक्त किम अपने राइट हैंड में अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने भाड़ में जाओ। और इसी वक्त वो उस डेथ नाइट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और किम को बताया जाता है, आपकी पावर बी रैंक पर प्रमोट हो गई है। जिसके बाद हम उस किंग को देखते हैं जो कि किम का पंच खाने के बाद हवा में उड़ गया होता है। लेकिन इसी वक्त किम भी वहां पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी से उस डेथ नाइट के पास आ गया होता है और वो डेथ नाइट की पीठ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन वो डेथ नाइट भी किम के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो किम के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है, कमीने इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास जितने भी वेपन्स पड़े हुए होते हैं वो मॉन्स्टर उन तमाम वेपन्स को कंट्रोल कर लेता है और वो इन तमाम वेपन्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किम की स्वॉर्ड भी टूट गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने राइट हैंड में एक बार फिर से प्रीडेशन की पावर को कंसंट्रेट करता है और एक बार फिर से किम ने अपने पंच को रेडी कर लिया होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि किम के जो डेंटिकल्स होते हैं किम उन्हें लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसी वक्त किम एक बार फिर से उस किंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं कि किंग का ये पंच एक मॉन्स्टर की फॉर्म में चेंज हो गया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस डेथ नाइट की तरफ जा रहा होता है। और किंग की इतनी खतरनाक पावर को देखकर वो किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर किसी इंसान के पास इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर किंग बोल रहा होता है, तुम गलत कह रहे हो, ये किसी इंसान की पावर नहीं है बल्कि ये पावर एक किंग की है, लेकिन अब से ये पावर मेरी है। और हम देखते हैं कि किम का वो मॉन्स्टर डेथ नाइट के किंग को वहीं पर निकल जाता है और आसमान में एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, आपने डेथ नाइट के किंग को हरा दिया है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को भी कॉपी कर लिया है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ नाइट किंग्स। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तमाम टीम्स बाहर आ चुकी होती हैं, लेकिन इसी के साथ एक पोर्टल अभी भी ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाक संगजिन भी मौजूद होता है और वो अपनी सेक्रेटरी से बोल रहा होता है, आखिर और कितनी देर लगेगी, मुझे जल्दी बताओ, आखिर इस डंजन की रैंक क्या है। और उसकी सेक्रेटरी बोलती है, सर हमने पता कर लिया है, ये असलियत में एक एस रैंक डंजन है। और इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है, सर ये एक एस रैंक डंजन है और हम अकेले इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर दूसरी टीम्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके यहाँ पर आने के बाद ही हम इस डंजन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी बोल रही होती है, सर लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि अंदर जितने भी लोग गए हुए हैं वो सभी तब तक मारे जाएंगे। और ये सुनकर पाक संगजिन बोल रहा होता है, यहाँ पर कोई भी पर्सन इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस डंजन में जा सके और यहाँ पर अकेला मैं ही एक एस रैंक हंटर हूँ, इसका मतलब है कि मुझे अकेले ही इस डंजन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो वो टीम जो इस डंजन के अंदर गई थी उस टीम के सभी मेंबर्स मारे जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है, जिससे देखकर पाक संगजिन बोलता है, सभी लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे हो जाओ, ये डंजन ब्रेक होने वाली है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त वो डंजन ब्रेक हो गई होती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस डंजन के अंदर से कुछ भी निकल कर बाहर नहीं आ रहा होता। और ये देखकर एक पर्सन बोल रहा होता है, सर आखिर हुआ क्या है, इस डंजन में से कोई चीज बाहर क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसी वक्त पाक संगजिन बोलता है, रुको, आखिर ये क्या चीज है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक ह्यूमन है। और हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन में से हमारा हीरो निकल कर बाहर आया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, तो फाइनली मैं सरवाइव करने में कामयाब हो ही गया, वैसे ये था तो मुश्किल लेकिन फिर भी मैं वापस तो आ ही गया। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है, जब किम इस डंजन से बाहर आया था तो सभी लोग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और ये रिपोर्ट बहुत ही तेजी से फैल गई है कि एक बी रैंक के अवेकनर ने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और हंटर एग्जामिनेशन के पहले 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके बाद अब सबसे आखिरी और थर्ड राउंड रह चुका है। लेकिन हंटर एग्जाम के थर्ड टेस्ट को कुछ दिनों के बाद ही लिया जाएगा और वो तमाम लोग जिन लोगों की डंजन में डेथ हुई थी उन तमाम लोगों की बॉडीज को उनकी फैमिलीज के पास पहुंचा दिया गया है। जिसके बाद हमें हंटर बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और कोई पर्सन बोल रहा होता है, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को इस बारे में पता चल गया था कि किम ही वो पर्सन है जिसने एस रैंक डंजन को क्लियर किया है, लेकिन मैंने इस मामले को शांत करवा दिया है और इस बारे में न्यूज के ऊपर भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर इस बारे में लोगों को पता चला तो किम बहुत ज्यादा लोगों का टारगेट बन जाएगा, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि किम को हासिल करना चाहेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो किम को अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर गिल्ड का चेयरमैन होता है और इसके सामने ही डिप्टी मैनेजर और पाक संगजिन खड़े होते हैं। और इसी के साथ वो दोनों बोल रहे होते हैं, सर आपने इस चीज को छुपा तो लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप ज्यादा टाइम तक किम को दूसरे ग्रुप लीडर्स की नजर में आने से रोक पाओगे। तो ये सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है, अब मुझे
बताओ आखिर तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो। भले ही उस लड़के की रैंक बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उस लड़के ने अकेले ही एक एस रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया। ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। और ये सुनकर पाक संग-जिन बोल रहा होता है, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस चीज को खुद नोटिस किया है कि उस लड़के के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इस चीज के बारे में मैं अभी से बता सकता हूँ कि भले ही उसकी रैंक अभी बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उसके अंदर एक एस रैंक हंटर की जितनी पावर है। और ये सुनकर डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, सर पाक संग-जिन ने बिल्कुल ठीक कहा, किम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें किम की पावर को मापने के लिए रैंक्स का यूज नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर पाक संग-जिन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, वैसे तुम दोनों की बात सुनने के बाद मैं इतना तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़का एक नेशनल इंटायर फोर्स के बराबर पावरफुल बन चुका है और अब उसे ये टाइटल भी दिया जा सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक अबाइस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम मौजूद होता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी रैंक बहुत ही ज्यादा हाई होती है और वह तमाम मॉन्स्टर्स किसी तरफ जा रहे होते हैं। और इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स क्यों हैं और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि सामने ही किंग मौजूद होता है और किंग को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी वक्त वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को इन मॉन्स्टर्स की तरफ करता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि किम ने एक ही बार में वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसने उन सभी को मार डाला होता है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है किंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं कभी किंग के जितना पावरफुल बन पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, हाँ तुम मेरे जितने पावरफुल बन सकते हो। तो ये सुनकर किम सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं किंग की कोई मेमोरी देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सच में इस वक्त किंग के सामने मौजूद हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, तुम्हें अबाइस के डेजर्ट में आना होगा, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी वक्त किम की आंखें खुल गई होती हैं और हम देखते हैं कि किम असलियत में इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होता है। जिसके बाद किम सोच रहा होता है, आखिर ये था क्या मैं कोई सपना देख रहा था। नहीं, ये कोई सपना नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब ये है कि किंग मुझसे मिलना चाहता है और उसने मुझे अबाइस के डेजर्ट में बुलाया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं किंग से पूछना चाहता हूँ। और क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं अबाइस में भी जा सकता हूँ। और इसी के साथ किम अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है किम अब बी लेवल पर प्रोमोट हो चुका है। और अपने बी लेवल को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, मैंने इसे तो नोटिस किया ही नहीं था, आखिर मेरी रैंक अचानक से चेंज कब हो गई। और इसी वक्त किम वहाँ पर देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो में एक और स्किल शो हो रही होती है और इस स्किल को देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा काम की है क्योंकि ये स्किल एक डेथ नाइट के किंग की है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, जब डंजन में उस डेथ नाइट किंग ने मेरे ऊपर पैर रखा था तो उसने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट किया था। उस वक्त वो कोई और स्किल नहीं बल्कि यही स्किल थी और इस स्किल ने एक बार के लिए तो मेरी स्किल प्रीडेशन को भी बिल्कुल यूजलेस कर दिया था। और हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं अबाइस में मौजूद मॉन्स्टर्स का भी काफी आसानी से सामना कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त किम को दरवाजे पर बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही होती है और ऐसे लग रहा होता है कि कोई पर्सन किम के पास अंदर जाना चाहता है, लेकिन बाहर मौजूद बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे। लेकिन इस वक्त उन लोगों की काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं और इन आवाजों को सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त वह दरवाजा ओपन हो गया होता है और इसी के साथ वो पर्सन अंदर आते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक बीमार पर्सन से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। और किम इस पर्सन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन होती है जो कि मून नाइट गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है, तो मिस्टर किम कैसे हो तुम। जिसके बाद हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, मैम प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, मैम प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, आप एक गिल्ड मास्टर हो और मैं आपका ड्राइवर हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए गाड़ी ड्राइव करूँ। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये गिल्ड मास्टर और कोई नहीं बल्कि नाइट वॉकर ग्रुप्स की लीडर होती है और वो बोल रही होती है, चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, मैं कार को खुद ड्राइव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने गेस्ट को उसके घर पर ड्रॉप करना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किम जो कि उसके साथ ही
बैठा हुआ होता है वो बोलता है नाइट वॉकर गिल्ड सिटी की टॉप 4 गिल्ड्स में से एक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर को मुझसे क्या चाहिए। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें घर पर ड्रॉप करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है मैम प्लीज कोई ऐसा रीजन बताइए जो सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये एक झूठ है। तो गिल्ड मास्टर बोलती है वैसे तुम काफी ज्यादा शार्प हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारा कुछ दिनों में प्ले ट्राई आउट का 3rd टेस्ट होने वाला है, लेकिन वो 3rd टेस्ट इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा, बल्कि वो एक सर्वाइवल गेम है और तुम्हारा 3rd राउंड बिल्कुल फर्स्ट राउंड के जैसे ही सिमिलर होने वाला है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस होगी जो कि तुम लोगों को लाइव देख सकेगी और वहाँ पर पूरी कंट्री की टॉप गिल्ड्स आने वाली हैं और सभी लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर ही होंगी, क्योंकि मुझे इस बारे में पता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो जिसने एक न्यू एस रैंक डंजन को क्लियर किया है। तो ये सुनकर किंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो वो गिल्ड मास्टर बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हर इंसान को कुछ ही चीजें चाहिए, बहुत ही ज्यादा बैंक बैलेंस और बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा अगर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो। तो मुझे बताओ क्या तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे? और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो सोच रही होती है मैं जानती हूँ ये लड़का कभी भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट वॉकर्स गिल्ड कंट्री की टॉप 4 गिल्ड्स में से एक है। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, और ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है क्या? और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगला एपिसोड काफी ज्यादा बैडस होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें 3rd राउंड में होने वाली फाइट्स को दिखाया जाएगा जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।